नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि नितिन नवीन भाजपा के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। आज ऐलान होगा, निर्विरोधी चुने गए 46 साल पुरानी पार्टी के 12वें प्रेसिडेंट। दोस्तों, 19 जनवरी को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में नॉमिनेशन प्रक्रिया की गई। 45 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बन चुके थे। नामांकन प्रक्रिया के बाद राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि इस पद के लिए केवल नितिन नवीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ है। उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन के समर्थन में कुल 37 सीटें नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच की गई है, जिसमें सभी वैध पाए गए हैं। अब नितिन के नाम का औपचारिक ऐलान आज किया जाएगा। नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत सभी राज्यों के सीएम और सीनियर नेताओं ने नवीन के साथ समर्थन में नामांकन पत्र जमा किया था। भाजपा ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा नेतृत्व में सीनियर लीडर्स नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किया। बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी नेताओं के साथ भाजपा मुख्यालय पहुंचे गुजरात के सीएम नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के सीएम भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। नितिन की पत्नी बोली, हीरे की परख जौहरी को ही। नितिन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को पहचान है कि कौन व्यक्ति काम करने में सक्षम है। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। पार्टी ने हीरा चुनकर निकाल लिया है। पार्टी के लिए नितिन ने दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया। लक्ष्मण बोले, हर सीट पर 20 नेताओं के साथ राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 36 में से 30 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पूरे होने के बाद शुरू की गई, जो कि 50% जरूरी आंकड़ों से ज्यादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दाखिल कुल 37 सेट नामांकन पत्रों में से 36 सेट अलग अलग राज्यों से आए, जिनमें हर सेट पर 20 नेताओं के साइन थे, जबकि एक अलग नॉमिनेशन सेट भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित किया गया, जिस पर प्रधानमंत्री सहित 37 सदस्यों के साइन थे। 45 साल के नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा में अब तक 11 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार अध्यक्ष बने, जबकि राजनाथ सिंह 2 बार यह जिम्मेदारी संभाली। नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब तक भाजपा के कुल 14 अध्यक्ष बने हैं, जिनमें सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें तो वे नितिन नवीन हैं, जो कि 45 वर्ष के हैं। शाह सबसे युवा, कठोर सबसे बुजुर्ग थे। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी उम्र 55 साल थी। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो उनकी उम्र 58 वर्ष थी। मुरली मनोहर जोशी की बात करें तो 57 वर्ष। लाल कृष्ण आडवाणी 65 वर्ष। कुशाभाऊ ठाकरे की बात करें तो वो 75 वर्ष के थे। यहाँ पे कुछ और भाजपा के अध्यक्ष थे, जो कि यहाँ पे उनका नाम और तस्वीर के साथ आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि बिहार से ही हैं नितिन, 5 बार विधायक रहे। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को पटना में हुआ था। पिता की बात करें तो नवीन किशोर सिन्हा वरिष्ठ भाजपा नेता थे और पूर्व विधायक भी थे। इनकी राजनीतिक कैरियर की बात करें तो बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। और इनकी संपत्ति की बात करें तो 3.1 करोड़ रुपये कुल इनकी संपत्ति है। 9 फरवरी 2021 को पहली बार बिहार सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री बने। भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दिया। नए भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल में 11 अहम चुनाव। 12वें भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल में 11 अहम चुनाव। पिछले 6 महीनों में 3 प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। पिछले 6 महीनों में 3 राज्यों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। जुलाई में हेमंत खंडेलवाल को एपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद दिसंबर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश चुना गया था। उनके अलावा किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया।
वहीं जनवरी में झारखंड में आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। जानिए कैसे चुना जाता है अध्यक्ष। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद कराती है, जिसमें लगभग 5708 सदस्य शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय परिषद और सभी राज्य परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं, जो देश के 30 से अधिक राज्यों से आते हैं। लेकिन अगर केवल एक नामांकन होता है तो मतदान की जरूरत नहीं होगी। अध्यक्ष चुनाव कैसे होता है। भाजपा के संविधान और नियम की धारा 19 के अध्यक्ष के चुनाव के प्रावधान बताए गए हैं। चुनाव पार्टी के कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के तहत होता है। राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों को इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए कुछ जरूरी चीजें। कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हो। वहीं चुनाव प्रोसेस की बात करें तो नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। नॉमिनेशन के बाद वोटिंग होती है। दिल्ली में बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है। बीजेपी के संविधान नियम के मुताबिक पत्र सदस्य 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल यानी लगातार कुछ 6 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। जान लेते हैं भाजपा अध्यक्ष की पावर और काम। चुनावी रणनीतियों, गठबंधनों और प्रचार अभियानों को अंतिम रूप देना, केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ पार्टी संगठन का तालमेल बनाए रखना, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियों में अंतिम निर्णय लेना, नए राजनीतिक सहयोगियों को जोड़ने और पार्टी के विस्तार की योजना बनाना, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीति बनाना, जमीन स्तर पर पार्टी कैडर को सक्रिय रखना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करना और सरकारों को सुझाव देना, संसद और सार्वजनिक मंचों पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना, आरएसएस और अन्य हिंदुत्व संगठनों के साथ पार्टी का संतुलन बनाए रखना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।